परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपा युगाचार्य श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देव चतुर्देव श्रीपद पंकज तले मोर भक्तिपूत प्रणाम। इष्ट परिवार समस्त श्रीपद पंकज तले मोर आभ्रूमि प्रणाम। जोड़ी होइतिबा इष्ट वार्तावाही ऋतिक अधूर्य जाजक कर्मी मंडली सत्संग प्रेमी गुरुभ्राता भक्तिमती मातृमंडली पिला माने समस्त ए प्रातः सत्संग मोर प्रीतिपूर्ण जय गुरु। सुंदर भाव सब कार्यक्रम जहाँ जहाँ प्रायोजित कार्यक्रम सब चली भजन कीर्तन खूब मधुर भजन कीर्तन होती। ठाकुर कहले जे ये चित्त संगीत परी चित्त विनोदनकारी प्राणायाम आउ किछि नाही। संगीत चित्त विनोदन करे एवं से सुंदर प्राणायाम आउ प्रभु को हृदय भीतर को आवाहन करिवार संगीत भजन भली बड़ माध्यम आउ किछि नाही। तो ठाकुर कहले भक्तर हृदय वृंदावन भगवान कर निवास जान भजन रागर अनुरागे हृदय टाण। अतएव जो माने भजन कीर्तन करी समस्त ऊर्धमुखी इष्टमुखी कर देइचंती शतानुरागी करचंती सेमानकर सार्विक मंगल कामना करी परम दयाल चरण तले प्रार्थना निवेदन जनाए। ता छड़ा आज जो माने भोग अर्घ्य निवेदन करचंती प्रभु को से प्रकृत कृपा धन्य। ठाकुर कहले मन रख ईश्वर को तुम्हें भल पाई तांको लगी जेपरी हब तांको जेपरी देव सक्रिय अनुराग से भक्ति भाव तुमको हजार गुण उपडोकन देव किंतु चा प्रत्याशा रहित हवा दरकार। जी जो बाबद दौ किंतु प्रभु को दौ ये दबाटा हूँ भल पाइबार लक्षण कहीं ठाकुर कहले मु पानी गिलास टेकारी धारुआ है सी तार हजार गुण उपडोकन ही पाइब किंतु प्रत्याशाटा रखा अनुचित न रखी भल पाई देले दबाटा सार्थक हुए। तेज जहा जो मैंने भोग अर्घ्य निवेदन कर जो बाबद जो उद्देश्य प्रभु तांकर उद्देश्य मंगल पूरण करंतु या ही प्रभु गोरातर चरण तले प्रार्थना निवेदन जनाए। मुझे परम मु भावुची आज प्रकृत भाग्यवान आपण पाखर मु प्रथम टीम आराधना रे युक्त होती आपण मैंने एटी दीर्घ दिन चली किंतु सब सकाल कार्य व्यस्तता जो जोड़ी हुए संभव नुहे सब शुणा। तेज जहा ये हूँ मोर परम सौभाग्य कारण जिते डाकरा कहारी पाखर आसे मु आग पछ लक्ष्य नक निजर व्यक्तिगत सुविधा असुविधा को न नहीं मुह कहीदिए जदि क्या कथा दे था छाड़ी अन्न कौन को चिंता करें कारण मुझे भावी ठाकुर आशीर्वाद मो पर आदेश ठाकुर आशीर्वाद आ ठाकुर आदेश तेणु मत पालन करने को ही पड़ो। तेरे जहा मोर मुझे ज्ञानी वक्ता सुवक्ता नुह ज्ञानी गुणी नुह तेरे जहा सुजोग आपण मानकर जो मैंने उद्योक्ता अच्छा आपण मान सार्विक मंगल कामना करी परम दयाल चरण तले प्रार्थना निवेदन जनाए आपण आहरी आगक आगक चलतु। तेरे गुरुंकर गुणगान करवा ये हूँ शिष्यर परम सौभाग्य परम कर्तव्य कारण गुरुंकर गुणगान करू करू शिष्य माने क्रोधी शिष्यटा अक्रोधी हो जाए अज्ञानी मनीषटा गुरुंकर गुणगान करू करू ज्ञानी हो जाए आउ ये गुरुंकर गुणगान करू करू दस्यु रत्नाकर चरित्र लोक वाल्मीकि चरित्र परिणत हो जाए। ये गुरुंकर गुणगान कर अभ्यास करवा गुरु पूजार श्रेष्ठ अंग हूँ गुरुंकर गुणगान करवा या भितर निजर स्वभाव मनीषर परिवर्तन हो जाए शारीरिक मानसिक भाव में मनीषर परिवर्तन हुए। तेणु अच्युतानंद मालिकार कहते तू लक्षे बरस तप करी शेष जेबे गुरु न पूजई सकल तपस्या व्यर्थ हो जाए पामर अच्युति कही गुरु गुणगान करुथिबु नीति तांको विद्या न देखिबु गुरु जे अटंती देहर कारण कहा आगे न कहबू ध्यान काले गुरु रूप को चिंतबू सेवा करुथिबु नीति जन्मे हजिगले आउ न मिलती कहे पामर अच्युति। तेरे कहले तू जदि लक्षे वर्ष जी बंचु मनुष्य तो 100 वर्ष बंचबो कहले तू जदि लक्षे वर्ष बंचु आ लक्षे वर्ष जाक खाली जप तप करू किंतु जदि गुरु पूजा न कर सी लक्ष वर्षर जप तप तोर व्यर्थ हो गला से किसी कम आसब ना कारण तू गुरुंकर पूजा करना आ गुरुंकर पूजा केमिति करू ना गुरुंकर गुणगान करू ध्यान करू रूप को चिंता करू निर्देश को पालन करू सी जहाँ जहाँ कहते या भितर गुरु पूजाटा हुए गुरु गुरु भल पाइबू
ये आमे तो सब जो जहाँ आज देइचंती टॉपिक तो अच्छी टॉपिक विषय तो आलोचना निश्चय करिया ये सब टॉपिक तो सत्यानुसरण तो जो टॉपिक गुरुत्वपूर्ण तेबे आमे सब जीए जेते जहाँ कर सब संसारी सन्यासी ए सांसारिक जीवन भितर आमे सब बुड़ी जाइछंती ठाकुर आसिकी आमको उद्धार कले ये बाट देखले संसार कर्म कर एते बुड़ी जानी संसार भितर कर्मटा सांसारिक कर्म कर मनटा सतरे उत्सर्ग तेणु आमे संसारी सन्यासी मनटा को सत भितर बुड़े रख ताले जाइके सांसारिक कर्म ठीक हे मनटा भी ठीक रहिबो आमे कौन करू सांसारिक कर्म करू मनटा को संसार भितर बुड़े दू तेणु जेतिकी दुख आम भाग्य आसे तो बड़दा थिले तो ये सत्संगर सष्टा हेले परम पुरुष प्राणकर्ता हेले श्री ठाकुर सष्टा किंतु द्वितीय पुरुष ये सृष्टिटा को सजाड़ी थिले सज्जित करथिले श्री बड़दा तृतीय पुरुष पूज्य पादारा तो वर्धित करते बढ़े केते केन्द्र मंदिर बढ़े देश देश बाहर जेते तेबे श्री बड़दा किंतु सजेई देथिले ये नाम ध्यान केमिति करिवो इष्टपति केमिति करिवो प्रार्थना कौन कौन करिवो केमिति भाव प्रार्थना करिवो केमिति भाव ठाकुर को भल पाइबाक पड़िवो ए सब ये जो सत्यानुसरण कथा धाड़ी धाड़ी पढ़ तू पढ़ तो कौन ता अर्थ कह तू गोटे गल्प कर इत्यादि इत्यादि कहते ठाकुर विषय गल्प कर ये सत्यानुसरण अर्थटा कह ये सब पचारिकी सी आलोचना करके बुझे दौले सत्यानुसरणटा तेबे बड़दा ए सृष्टिटा को सजेइथिले सत्यानुसरण को सी प्रकृत में बुझेइथिले तेबे जहा हूँ से गोटे सुंदर उदाहरण श्री बड़दा एक कथा कहबार उद्देश्य श्री बड़दा ये सांसारिक संसारी सन्यासी हबार बड़ कायदाटी शिखई देइथिले कहले आमे सब संसार भितर विभिन्न प्रेसर पढ़ी आमर दुर्बलता अधिका हो जाए वृत्ति प्रवृत्ति उपर आमे बेसी आश्रित हो पड़ू संसार भितर बुड़ी रही तेणु ये संसार बंधन बेसी आबद्ध हो जाऊ तेणु बड़दा कहले ये संसार बंधन को कोहल करने कौन करा आपण को हाथ में गोटे रसी जोर रे बंधा है से रसीटा को आप छुईबेनि किंतु कोहल करेंगे केमिति करेंगे ना ता पाखरे आउ गोटे रसी कि ता ठारो अधिक जोर रे बांधदेवे बांधदेले पूर्वोक्त बंधनटा कोहल हो कहीं एटा जोरे बंधा हेले सेटा कोहल हो से भाई आम जो संसारिक बंधन रे बांधी जदि इष्टंक बंधनटा को जोर रे बांधी ताले सांसारिक बंधनटा आमर कोहल हो आमे कौन करू इष्ट आम अनेक समय लोक कह नाई ना मुझे जंजाल भितर ये से दीक्षा नहीं ये ठाकुर काम एत कथा मुझे करें एक तो कोहल करने दीक्षा नि जाए आम नौचु धरी सांसारिक बंधन केमी मुक्त हबू कोहल हबू तेणु आपण जी जेते इष्टंक बंधन रे बांधी तार सांसारिक जीवनटा सेते कोहल हो जाती तेणु ठाकुर कहले सांसारिक जीवनटा जार विपर्यस्त आध्यात्मिक चक्षु तार तमसाचन तेणु आध्यात्मिक चक्षु को आलोकित करी ये सांसारिक जीवन को सजाड़ा पड़ो इष्ट को धरिकी तेबे ठाकुर बाबद हजार हजार बाणी ठाकुर देइचंती बहु बहु बही लेखाई ठाकुर किंतु गोटे बही निज हाथ में लेखि देइछंती 22 वर्ष बयस पूर्वर आपण मैंने बहुत तो आलोचना है ज्ञानी गुणी मैंने आलोचना कर विषय विशेष अधिक आलोचना करूना तेबे ठाकुर कहले मु समुद्र मंथन कर देइजी ठाकुर कहले मु समुद्र मंथन कर देइजी समस्त भक्त माने थिले आश्चर्य हेले ए ठाकुर कौन समुद्र मंथन कले समुद्र मंथन तो राक्षस देवता माने को असुर आ देवता मान बोधे समुद्र मंथन नहीं देला ये सब फुटफाट है ठाकुर कहले कि कौन समुद्र मंथन बुझीपारे समुद्र मंथन रु कौन बाहरी ना अमृत भांड बाहरी अमृत बाहरी तेणु ये जेते धर्मशास्त्र अच्छी जेते धर्म पुराण शास्त्र ग्रंथ अच्छी ये सबको सार कथा होची सत्यानुसरण ये सबु धर्मशास्त्र सार तत्व होची सत्यानुसरण सबु धर्मशास्त्र को पढ़ी पढ़ी आमे धर्म करू रामायण को पढ़ी पढ़ी धर्म करू भागवत को पढ़ी पढ़ी धर्म करू पूजा करू भागवत गादी करी महाभारत को सैया गीता को मध्य पढ़ी पढ़ी आमे धर्म करू किंतु सत्यानुसरण को पढ़ी पढ़ी धर्म करा जाए नहीं सत्यानुसरण को आचरण रे फुटेकी धर्म आचरण करा जाए तेणु ताहा सत्यानुसरण 22 वर्ष बयस ठाकुर इटा लिखिदेले सत्यानुसरण को प्रति को आचरण करी करा जाए तेणु
ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡ ବା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କହିଦେଇଛି। ସତ୍ୟାନୁସରଣ ହଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏ ଯୁଗ ପାଇଁ। ଏ ଯୁଗ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ଯୋଉ ବାଣୀ ଦେଇ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ୟାନୁସରଣର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦଟା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଶବ୍ଦଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାକୁ ବୁଝି ଉପଲବ୍ଧି କରି କରି ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ କଥା ହେଲା ସେଇ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ଲେଖିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗଣ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିକି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ନିଜ ବିପକ୍ଷରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧର ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ଦୁର୍ବଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ କାହିଁକି ନା ଏତେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲେ ତମେ ଅକପଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତମେ କପଟି ହେଇଯିବ। କହିଲେ ଏତେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲେ ତୁମେ ଠିକ ଠିକ ଅକପଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଅତଏବ କପଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଦୁର୍ବଳ, ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହବ। ସେଇଟା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ଯଦି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିବ ଆମେ ଅକପଟି ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଅକପଟି ଯଦି ନ ହେଇପାରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ସ୍ଥାନ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ତେଣୁ ଦୁର୍ବଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହବ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଏ ଦୁର୍ବଳତା କଣ? ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଏଇ ଦୁର୍ବଳତା ଆମକୁ ଗ୍ରାସି ଦିଏ। ଏ ଦୁର୍ବଳତା କଣ? ଦୁର୍ବଳତାର ଲକ୍ଷଣ କଣ? ଆକୁ ଦୂର କରିବା କେମିତି? ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନରେ କହୁ ଛାଡରେ ମନ କପଟ ଚାତୁରୀ। ସବୁବେଳେ କେତେ ମନ କପଟ ଚାତୁରୀକି ଆଗ ଛାଡ। କପଟ ଚାତୁରୀ ମାନେ ମନ ମୁହଁ ଏକ ନହବା। ମନ ଗୋଟେ କଥା, ମୁହଁର ଗୋଟେ କଥା, କାମରେ ଗୋଟେ କଥା। ବାକ୍ୟ କର୍ମରେ ବିପରୀତ ପ୍ରତିଫଳନ। ମନରେ ଗୋଟେ କଥା, ବାକ୍ୟ କର୍ମରେ ବିପରୀତ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ। କହୁଥିବେ ଗୋଟେ କଥା, କରୁଥିବେ ଗୋଟେ କଥା। ଏଇଟା ହଉଛି କପଟତା। ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା, ନିଜର ପରିଚିତ କରେଇବା, ଏଇଟା ହଉଛି ମଧ୍ୟ କପଟତା। ଜଣେ ଲୋକ ଆଗରେ ଚକ୍ଷୁ ସାମନାରେ ଭାରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ଚାଲିଗଲା ପରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାଇବା, ଏଇଟା ହଉଛି କପଟତା। ତେଣୁ କପଟି ମଣିଷର କପଟି ନହବା ପାଇଁ ବା ଦୁର୍ବଳତା ନହବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା ନା ମନ ମୁହଁକୁ ଏକ ରଖିବା। ମନ ମୁହଁକୁ ଏକ ରଖିବା। ଆଉ ସଂକଳ୍ପରେ ଅଟଳ ହବା। ଯୋଉଟା ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେଥିରେ ଅଟିଲେ ମାତ୍ର ଟଳିବା ନାହିଁ, ଅଟଳ ରହି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା। ଅବସାଦକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ଅବସାଦକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ଯାହା ଦୁଃଖ ବିଷାଦ ଏ ସବୁ ଆସୁଛି, ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିବା। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିକୁ ଆୟତ କରିବା ହେଲା। ଏ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିକୁ ଆୟତ କରିବା, ଏଇ ହେଲା। ଆଉ ଅସତ ନିରୋଧୀ ପରାକ୍ରମୀ। ଅସତ ନିରୋଧ ପରାକ୍ରମଟା ଜାଗରିତ କରିବା, ଅସତକୁ ନିରୋଧ କରିବା। ଏଇ ହଉଛି ଅସତ ନିରୋଧୀ ପରାକ୍ରମୀକୁ ଅତିକ୍ରମ। ଏଇ ହଉଛି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ବାସ୍ତବ କୌଶଳ। ଆମେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଚଳଣି ଯୋଉଟା, ଯାହା ଇଷ୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚଳଣି, ସେଇର ତାର ପରିପନ୍ଥୀ ଯଦି କିଛି ଆସେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ନାହିଁ, ବା ତାକୁ ଯଦି ମାନି ନେବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା। ସତ୍ୟନିଷ୍ଠର ଚଳଣିର ପରିପନ୍ଥୀ ଯୋଉଟା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନିଲେ ସେଟାରେ ବି ଆମର ଦୁର୍ବଳତା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନିବା ନାହିଁ। ତାକୁ ନ ମାନିବା, ସେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠର ଯାହା ପରିପନ୍ଥୀ ତାକୁ ମାନିବା ନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦୁର୍ବଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଲଢେଇ ହବ। ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜିତିବା, ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ଆଉ ଅକପଟି ହବା। କାରଣ କପଟାଚାରୀ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ କପଟାଚାରୀ ସେମାନେ ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟଠୁ ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଧର୍ମର ସେମାନେ ଧର୍ମ ଆଉ ସତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନଟା ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ କଣ ଥାଏ? ରୋଗ, ଶୋକ, ଦୁଃଖ ୟା ଭିତରେ ଚାଲେ। ତେଣୁ କହନ୍ତି ବୀର ଭୋଗ୍ୟା ବସୁନ୍ଧରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୀର ଭୋଗ୍ୟା ବସୁନ୍ଧରା। ବୀର କୋଉମାନେ ନା ବିଶ୍ୱାସ, ନିର୍ଭରତା, ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ।
ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭରତା ଆଉ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ଯାହା ହନୁମାନଙ୍କ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ହନୁମାନ ହେଇଥିଲେ ମହାବୀର, ତାକୁ ମହାବୀର ଭାବରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସତ୍ ଆଉ ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବର ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନହେଲେ ଏ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଦୁର୍ବଳତା ବିରୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ଟାଣ ନହେଲେ, ସେତିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ନ ଆସିଲେ ଆମେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଦୁର୍ବଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁସରଣ କହିଲେ ଆଗ ସାହସୀ ହୁଅ, ଅକପଟ ହୁଅ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଜଣାଯିବ ତୁମର ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ସାହସୀ ନହେଲେ, ଅକପଟ ନହେଲେ ଆମେ କଣ ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ପଶିବା? ଆମେ ଧର୍ମ କରିବା ନାହିଁ, ଧର୍ମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଥରେ ନନିଦା ବସିଥିଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପାଲଦା ବସିଥିଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ପାଲଦା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ କିପରି କପଟତା ଲୁଚି ରହିଥାଏ? କଣଟା କପଟତା, କଣ ବ୍ୟବହାରିକ ଆମେ ଯୋଉ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଚାଲିଚଳନରେ ଏ ସବୁ କେମିତି କପଟତା ଲୁଚି ରହିଥାଏ? ସେଇ ଆମ ପାରେଶ୍ୱର ଦାସ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଦାସ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ମନେକର ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ତାର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲି, କିନ୍ତୁ ତାର ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାର ବହୁତ ନିନ୍ଦା କଲି, ଏଇଟା କଣ କପଟତା? ବଡ଼ଦାସ କହିଲେ ସେଥିରେ ସମ୍ମତି ଜଣେଇଲେ, କହିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ତ କପଟତା। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରୁ, ସବୁବେଳେ ପର ମୁହଁରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁ, ପଛପଟେ ନିନ୍ଦା କରୁ, ଏବଂ କାହାରି ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏତେ ଦୁଃଖିତ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ହେଇପଡୁ। ନିଜ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ହେଇପଡୁ। ଆମେ ନିଜ କ୍ଷତି ବେଳକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବେଳକୁ ଏତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଦୁଃଖ ବେଳକୁ ସଂସାରୀ ସାଜୁ, ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖ ବେଳକୁ ରହଙ୍ଗେନ ସାଜୁ। ଏଇଟା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ, ଯୋଉ ଠାକୁର କହିଲେନି ଅସତ ନିରୋଧୀ ସତଇ, ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସତ୍ୟାନୁସରଣ କହିଲେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହ୍ୟ କର, ପ୍ରତିରୋଧ କର ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହ୍ୟ କର, ପ୍ରତିରୋଧ କର ନାହିଁ। ପୁଣି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଅସତ ନିରୋଧୀ ସତଇ, ତମର ଯେମିତି ସ୍ୱଭାବଟା ଅସତ ନିରୋଧ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବ। ତାହେଲେ ଦିଟାର ଅର୍ଥ କଣ ନା, ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହ୍ୟ କର, ପ୍ରତିରୋଧ କର ନାହିଁ। ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ ସହିଯାଆନ୍ତୁ, ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି କିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ହଉଛି ଅସତ ନିରୋଧୀ ସତଇ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି କିଏ ଅସତ କଲା, ଅନ୍ୟାୟ କଲା, ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଅସତ ନିରୋଧୀ ସତଇ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କରିପାରୁନା। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁ, ନିଜକୁ ଆମେ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନା, ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଚାଲୁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁ, ଏଇଟା ହଉଛି କପଟତା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚାଲିଲେ ଏ କପଟତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ତେବେ କଥା ହଉଛି ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ବି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହଉ, ଯିଏ ଯେତେ ବଡ ପଦବୀରେ ଥାଉ, ଯଦି ତା ଉପରେ କପଟତା ଥାଏ, ସିଏ କେବେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କେବେ ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟ ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ନିଷ୍କପଟ ଲୋକ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ, ସେ ଅଭିଶାପ ତାର କାମ ଦବ ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ହେଇଥିଲା। କଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଅନ୍ଧମୁନି ତାକୁ ଅଭିଶାପ। ଦଶରଥ କଣ କପଟି ଥିଲେ? ଯିଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ପିତା, ସେ କଣ କପଟି ଥିଲେ? କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧମୁନି ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। କଣ ଦେଇଥିଲେ ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ତୁମେ ପ୍ରାଣ ହରାଇବ। ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ସିଏ ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିଲେ ସେଇ ସାପଟା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହେଲା, ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଯିଏ ଅକପଟି ଲୋକ, ସିଏ ଯିଏ ଯେତେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁ, ସେ ଯେତେ ଅଭିଶାପ ଦଉ, ତାର କିନ୍ତୁ କାମରେ ଆସିବ ନା, ତାକୁ ଅଭିଶାପ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଅମୃତମୟ ବାରି, କପଟି ନିକଟରେ ତିକ୍ତ ଲବଣ। ଆମ ପାଖରେ ଅମୃତ ଥାଉ ଚାରିପଟେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କପଟି ହେଲି, ସେଇ ଅମୃତ ମୋ ପାଇଁ ତିକ୍ତ ଲବଣମୟ ଭଳି ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଠାକୁର କହିଲେ, ଆମେ ତ ଏଇଟା ସବୁ ଆଚାର ପରମ ଧର୍ମ, ଆମେ କହିଲେ ସୋତନି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏଥର ଯୋଉ ବୁଲୁଥିଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଗଲେ। ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ ସୋତ ଅନିଗାରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ, ମୁଁ ଅମାନି, ମୁଁ ନିରଳସ, କାମଲୋଭ ଜିତି ବସି, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ସେବା ପଟୁ, ଅସ୍ଥି ବୁଦ୍ଧି ଯାଜନ, ସବୁ କଥା କହୁଛି।
मोर मते ग्रहण कर मोर प्रणाम नियो मते ग्रहण कर मोर प्रणाम नियो कथा बुझी मु एतिके हेले मते से ग्रहण करिवे मोर प्रणाम नेबे मु तांकर ग्रहण उपयोगी हेबी मु जदि एतिके न होइछि से मते ग्रहण करिवे नाही बा मो हृदय रे से अवस्थान करिवे नाही कान मो हृदय रे क्रोध मान अभिमान एवडा तो सब रहिला तेणु आकु दूर कले से मो हृदय रे अवस्थान करिवे मु आकु दूर करि पाछि तो मो हृदय से दूर होइछि तो से जदि से मो हृदय भीतर से दूर न होला मो हृदय भीतर मो प्रभु को बसेबी केमिति आसन तो ठीक हेनी खाली मु कहले कौन ठाकुर ताकू कहवाई खाली कही ना आपको निज आचरण भितर तोली धरिया से कहते मुझे आचरण भितर आपको तोली न धरली से तो मो भितर कौन हम ठाकुर प्रतिष्ठित हेबे नहीं तेणु स्वयं पुरुषोत्तम को मु ग्रहण करी मो पाखरे से दुख निर्यातना समस्या ये सब लगी रहिबो जेते अमृत बा पुरुषोत्तम ठाकुर कहले ठाकुर कहले तू मु जहा कहली जदि मो कथा न मानु मो गोडू गामुछा धरी मो पाखे पाखे चलले भी तोर किछि लाभ हो नाही किंतु जदि मो कथा मानि चालू मोठू हजार हजार किलो दूर थिले मध्य तू अनुभव बा उपलब्धि करि पारि तेणु ये जो कोरोना आसीथिला पुणी कोरोना आसीथिला चलीगला पुणी कोरोना आसिलानी ये विपद समय केवल साहा होचंदी से आमको सेतिकी जोरे जाबुड़ी धरिबो सेतिकी आचरण करने को पड़िबो ताहले वास्तविक से आम हृदय भितर अवस्थित करे ये कथाटा कहबार उद्देश्य को कही पकड़े ठाकुर गोटे निर्भर बाणी देले ये निर्भरता बाणी मु जो आदर्श तुम माने काग रखिदेगली जदि उणा अधिका करी चल पृथ्वीर कौन शक्ति तुमको ध्वंस कर पारिबो नाही आ जदि नकर एवं सुठ कौन शक्ति तुमको रक्षा कर पारिबो नाही कारण से हूँ सृष्टिकर्ता सी सृष्टि को सब जीव जगत को सी सृष्टि कर तेणु ब्राह्म मुहूर्त आम कहते जीव जगत जीवन कारण ये जीव जगत सी हूँ जीवन मूल कारण सी स्रष्टा ताकू जदि मु धरी न रखी आ मत उद्धार कर किए मुझे जदि दूरे देवी ताले मत उद्धार कर किए तेणु से कहले मु थाई भी तो ये अमृतमय बारी कपटी जदि मु कपटी हुए ताले तिक्त लवणमय मो पाखरे अमृत तिक्त लवणमय हो ठाकुर कहले मो पाखरे बहुत लोक अछंती खाली ठाकुर 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 हुंती किंतु तांको स्वार्थ रे टिके जेते बेले बाधा आसे सेते बेले मो स्वार्थटाकू सी जलांजलि दे देवा पई पश्चातपद हुंती नाही पुरुषोत्तम से का कथा का अंतर कथा से न जानी से सबू जानी कहले से कहले मो पाखे बहुत लोक अच्छा खाली ठाकुर 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 होती कि स्वार्थ जो बाधा आसो से मो स्वार्थटा भी जलांजलि देवाक पछेबेनि एमती लोक भी अच्छा तेणु से आमे सबू किछि स्वार्थ को त्याग करी तांको पाखरे शक्ति व आत्म समर्पण करी निज को समर्पित करवा जो भारी गुरुत्वपूर्ण कथा आचार्य देव एथर कहले जो आसी बुलाबुली भितर ये जो कहले तुम मंदिर कर से सत्संग कर उत्सव कर ये सब ठाकुर काम नुह दीपीवार कर सी ठाकुर काम ये सब तुम काम तमें उपकृत लाभ कि ठाकुर काम कौन कल इष्टकर्मटा कौन कल ये इष्टकर्म कौन ना जो से धरा पृष्ठ को आसी कहीं ना आम भितर ठाकुरत्व जाग्रत करने तमे ठाकुरत्व को केते जाग्रत करैल सेटा हूँ इष्टकर्म सी आसी सब मनीष को देवतुल्य मनीष परिणत करने आम से जदि नई आम हजार मंदिर कर लाभ कौन हो मु कौन मंदिर देखिए लोक परिचित करेबी ठाकुर को मो भीतर जदि ठाकुरत्व परिचित हाँ ये प्रकृत देवतुल्य मनीष टे से सत्संगी मैंने देवतुल्य मनीष भल भल आचरण भल कथबार्ता ये सब कथा किंतु आम भीतर जदि कपटता रहे ताले आमे प्रकृत आनंदटा उपभोग करें ना अमृतमय बारी कपटे निकट तिक्त लवणमय ता पाखक जाई गोडू गामुछा धरी पाखे पाखे थिले आमे आनंदटा उपभोग करें जी सरल व्यक्ति से ऊर्ध्व दृष्टि संपन्न चातक परी सर तेणु आ कपटी हूँ निम्न दृष्टि संपन्न सागुणा परी छोट हो किंतु लक्ष्यटा उच्च हो बड़ा उच्च हो निम्न दृष्टि संपन्न सागुणा परी लाभटा कौन सरल हुओ कौन बुझे कि सरल हूँ ऊर्ध्व दृष्टि संपन्न चातक गोटे पक्षी सब से तलु पानी पीएनि ऊपर को नहीं था वर्षा पानी हेले जाई से वर्षा विशुद्ध पानी वर्षा जोटा पानी से पीए आ भूपृष्ठ पानी सी पीए ना सब ऊपर को नहीं था चातक आग्रह चातक किंतु सागुणा सब निम्नमुखी मढ़का निम्नमुखी चली था भाराक्रांत चली था तेणु कहले छोट हुओ तो ना
ଚଲା ସାଥୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଆଦର୍ଶରେ ଆପ୍ରାଣ ଯେ ପ୍ରାଣ, ସେ ଯେତେ ନିଚ ହଉ ହୀନ ହଉ ଉନ୍ନତିର ଆଲୋକ ଯେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ନିଚ ହଉ, ନିଚ ବର୍ଣ୍ଣର ହଉ, ସେ ଗରିବ ହଉ, ସେ ଖାଇବାକୁ ତା ଘରେ ନଥାଉ, ଯେତେ ନିଚ ହଉ ହୀନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶରେ ଯିଏ ନିଜକୁ ପ୍ରାଣକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି ସେ ଉନ୍ନତିର ଆଲୋକ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଉନ୍ନତିର ଆଲୋକ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ସେ ଉନ୍ନତି କରିବ। ତେଣୁ ये निम्न दृष्टि संपन्न न हो ऊर्ध्व दृष्टि संपन्न हवा पाई ठाकुर कहते या निम्न ऊर्ध्व दृष्टि संपन्न चातक परी हुआ विशुद्ध हुआ एवं तांकु भल पाओ, तांकु लक्ष्य करी चलो। आ निम्न दृष्टि संपूर्ण सागणा परी हो ना, कपटी हो ना, निजे ठकामी पड़ ना कि अन्न को ठका ना। ये गोटे कथा कही मु कथाटा सारिदेवी, समय शेष हो देवघर को आम जाइलु। यहाँ गोटे उदाहरण बड़दा बोधे कपटी संबंध में ये उदाहरण कहते गोटे जगह बोधे सत्यानुसरण ये सत्यानुसरण से लिखी कौटार पढ़ी से गोटे उदाहरण दूसरी से बाबद जो कहले कपटी हो ना, निजे ठकामी पड़ ना कि अन्न को ठका ना। कदम सत्या आम 150 लोक जाइलु भुवनेश्वर गोटे अन्य समय आमर उपयोजना केन्द्र ये सब दीपहार बाबद आचार्य आशीर्वाद जाइए 150 लोक सब से दिने 2 दिन रही ये सब रहा भितर सब विभिन्न कम से प्रणामी काउंट करवा इच्छा विभिन्न प्रकार कार्यक्रम आमको आशीर्वाद होता कलु विनोबा सुंदर रही आम खावा को आनंद बजार जाइलु मु बसचु सब खाइजु मत से मु तो बेसी खाई पारे आनंद बजार सेठिकार जहाँ आपण तो सब जानी कि सी बासनार आप खाईदेवे कि सी जो डालमा ही तो गोटे पटे हाथ पतर धरिक आ गोटे पटे खावा पड़ो ना पास कर पतर से चलीज ता भर मुझे खाईदी मुझे आशा करूनी बहुत अधिक खाईदेली खाई उठी आसला मोर इच्छा है मुझे आउ टे बस आउ दीटा खाई होता कहीं इतना आग्रह है मुझे घरे भी खाई पारूनी मुझे खाईदेली आउट इच्छा होता खावाई मुझे भावुची मो पाखे आउ जन जाते युवक से मत कहले मौसा कौन खाइबा पतर मुझे भावुची मु आउ दीटा खाईदे भल होता ना मौसा तुम पाखे मुझे बसली तुम जो मना कल मुझे मना करदेली खाली मुझे आउ दीटा खाई था मुझे मना करदेली जो आप मना करदे मुझे मना करदेली बड़ा एमती गोटे उदाहरण से देते माने मु तो मना कली मु मना करा मु तो निजे ठकिली मोर इच्छा विरुद्ध मोर इच्छा था दीटा खाई भल होता मुझे तृप्त होता कि मो बोधर पड़ी सी भी ठकिले सी ठकिले मो द्वारा कहीं मौसा गोटे नौनाथ मना कले मु गोटे नेबी केमी या कह सी भी ठकिले से उदाहरण देते अतएव से कपटी है माने निजे ठकिब और अन्य को तेणु निज कपटी हो ना निजे ठक ना कि अन्य को ठकाम पका ना समय बोधे अतिक्रम हो समय अधिक गोड़ ना आपण प्रथम थर तो मुझे जो दोष त्रुटि थाए आपने सहृदयता सहित मार्जना करेंगे मुझे कथा शेष करने पूर्व समस्त सार्विक मंगल कामना कर परम दयाल प्रार्थना निवेदन जनाए। जय गुरु जय गुरु।